हूं आपका दोस्त सैदुल। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज कॉर्नर। मेरी पहली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एजुकेशन सेक्टर की गवर्निंग बॉडी के बारे में कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम चलती कैसे है, कौन चलाता है, और इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है सबके लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो पेरेंट्स हो। तो वीडियो की मेन पोर्शन पे जाने से पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ऐसे कहा जाता है दोस्तों, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ ए नेशन। मतलब शिक्षा किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसी देश की एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। 2011 की सेंसस के तहत इंडिया की लिटरेसी रेट है 74%, जिनमें केरला सबसे आगे है 93%, बिहार सबसे नीचे है 63%। पूरा इंडिया में कुल मिला के 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा स्कूल है, 15 लाख से भी ज़्यादा स्कूल है इंडिया में, 900 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है और अप्रॉक्स 40,000 कॉलेजेस हैं इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी जीडीपी की टोटल 4.6% खर्च करती है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। यूनियन बजट 2020 जो कि पेश किया गया था इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, इनमें एजुकेशन सेक्टर में 99,300 करोड़ एलोकेट किया गया है। इनमें से 39,500 करोड़ एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के ऊपर एंड अप्रॉक्स 60,000 करोड़ एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के ऊपर। तो ये था कुछ फैक्ट्स। अब चलते हैं वीडियो की मेन पोर्शन पे। पूरा जड़ से समझाऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में लोकसभा चुनाव के बाद विनिंग पार्टी अपनी एक एलिजिबल लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाती है, लेकिन एक अकेला प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये संभव नहीं है कि इतना बड़ा कंट्री की सभी सेक्टर्स की देखभाल करना, सभी सेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर खुद के अंडर एक काउंसिल बनाती है जिसका नाम है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उस काउंसिल की हर एक मिनिस्टर को हर एक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। सेक्टर इन द सेंस मिनिस्ट्री। इंडिया में काफ़ी सारा मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। काफ़ी सारा मिनिस्ट्री रहता है दोस्तों। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम आती है MHRD के अंदर। MHRD ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करती है और MHRD का डिपार्टमेंटल हेड है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की गवर्निंग बॉडी MHRD का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो MHRD को एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1985 में। तो 1985 से लेकर 2020 तक इसका नाम MHRD ही था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चलिए जान लेते हैं। पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी को बनाना और इसको इम्प्लीमेंट करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, इंडियन एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और सारी जगह अवेलेबल करना देश के हर एक कोने में, खासकर उन जगहों में जिन जगहों में एजुकेशन की अच्छी एक्सेस नहीं है। तीसरा है इंडियन गरीब बच्चों की, महिलाओं के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ताकि उन लोगों को भी अच्छी एजुकेशन मिले, और इंडियन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करना इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड बैंक लोन्स। अगला ऑब्जेक्टिव है इंडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना। इसीलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट करता है। तो चलिए जान लेते हैं इसका डिपार्टमेंट क्या क्या रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 2 डिपार्टमेंट रहता है दोस्तों। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में या MHRD के बारे में। तो अब जान लेते हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल बोर्ड्स के बारे में। तो पहला नंबर पे आता है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इंडिया में 20,000 से भी ज़्यादा CBSE एफिलेटेड स्कूल है। CBSE में NCERT बुक्स पढ़ाई जाती है। CBSE में साइंस के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। CBSE बोर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है, वो चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वो चाहे कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो।
तो दूसरे नंबर पे आता है आईसीएसई बोर्ड या सीआईएसई बोर्ड। आईसीएसई मतलब इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन या द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। आईसीएसई एक प्राइवेटली हेल्ड नेशनल लेवल स्कूल बोर्ड है। आईसीएसई में साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज या लैंग्वेज के ऊपर भी इक्वल फोकस दिया जाता है। आईसीएसई का सिलेबस काफ़ी वास्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी है। कुछ लोग आईसीएसई को ज़्यादा पसंद करते हैं सीबीएसई के ऊपर। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में या एमएचआरडी के बारे में। तो अब जान लेते हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल बोर्ड्स के बारे में। तो पहला नंबर पे आता है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इंडिया में 20,000 से भी ज़्यादा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाती है। सीबीएसई में साइंस के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। सीबीएसई बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा है, वो चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, वो चाहे कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो। तो दूसरे नंबर पे आता है आईसीएसई बोर्ड या सीआईएसई बोर्ड। आईसीएसई मतलब इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन या द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। आईसीएसई एक प्राइवेटली हेल्ड नेशनल लेवल स्कूल बोर्ड है। आईसीएसई में साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ या लैंग्वेज के ऊपर भी इक्वल फोकस दिया जाता है। आईसीएसई का सिलेबस काफ़ी वास्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी है। कुछ लोग आईसीएसई को ज़्यादा पसंद करते हैं सीबीएसई के ऊपर। तो तीसरे नंबर पे आता है आईबी बोर्ड, मतलब इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इंडिया में इसको सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे एक्सपेंसिव बोर्ड माना जाता है। इसका एजुकेशन लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल सिटीजन प्रोड्यूस करना। इंडिया में 176 से भी ज़्यादा आईबी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। ये ज़्यादातर इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ में ही पाया जाता है। आईबी बोर्ड में एनालिटिकल स्किल्स, लैंग्वेजेस एंड ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो चौथा नंबर पे आता है स्टेट बोर्ड्स। लगभग इंडिया के सारे स्टेट्स में अपना अपना स्टेट स्कूल बोर्ड रहता है। स्टेट स्कूल बोर्ड्स में रीजनल लैंग्वेज में ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। स्टेट बोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड्स के जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो सेंट्रल बोर्ड से थोड़ा सा कम माना जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।